नमस्कारम। आज हम काल भैरव रुद्राक्ष साधना सीखने वाले हैं, लेकिन रुद्राक्ष की साधना मैं आपको सिखाऊं उससे पहले बता देता हूं मैं आपको कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप सब तक वो पहुंचा पा रहा हूं जो मैंने अपने पूर्वजों से, अपने गुरु से सीखा है। मैं जहां पर रहता हूं वहां काल भैरव का आज से 400-500 साल पुराना लिंग भैरवी और काल भैरव के मिलन से बना हुआ शिवलिंग है। तो वहाँ से इस रुद्राक्ष को सिद्ध किया गया है, कॉन्सिक्रेट किया गया है। रुद्राक्ष की साधना आज हम सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले काफ़ी सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। तो आपको हमेशा पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जब तक आपको किसी ने बताया ना हो तब तक कोई और मुखी रुद्राक्ष धारण ना करें, क्योंकि वो आपके जीवन में काफ़ी सारी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष जो आप धारण करते हैं वो आप कभी भी कर सकते हैं। महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाएं अपने पीरियड्स में भी इसको धारण कर सकती है, यहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है। और पुरुष जो हैं वो भी कभी भी इसको पहन सकते हैं। बस केवल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप नहाने जाते हैं, अगर आप साबुन का यूज़ करते हैं तो आप रुद्राक्ष को निकाल कर नहाएं। इसके ऊपर साबुन कभी भी नहीं लगना चाहिए। ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी केमिकल की चीज़ नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो साबुन हो या फिर आप होली में रंग का इस्तेमाल करते हैं, कोई केमिकल की चीज़ इसके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। बाकी आप इसको कहीं पर भी धारण कर सकते हैं। बस एक रेस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप नॉनवेज खाते हैं तो रुद्राक्ष को निकाल कर खा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। मैं तो कहूँगा नहीं खाना चाहिए, बट अगर है ऐसा कुछ तो हम रोक टोक नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको इसको नहीं पहनना चाहिए जब आप नॉनवेज खाते हैं, उसके बाद आप इसको पहन सकते हैं। तो आप कोई भी स्थिति में पहन सकते हैं, रात को भी पहन सकते हैं, सुबह भी पहन सकते हैं, पूरे दिन अपने गले में इसको रख सकते हैं। केवल नहाने जाए तब इसको निकाल कर जाए। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम इसे वॉशरूम में पहन सकते हैं। बिल्कुल आप इसे वॉशरूम में भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब चाहे तब पहनिए, जब चाहे तब मन हो तो निकाल सकते हैं। बट आप किसी और को आपका रुद्राक्ष नहीं दे सकते हैं। आपका रुद्राक्ष एक बार अगर आपने धारण कर लिया तो वो बस आपका रुद्राक्ष है, किसी और के लिए वो नहीं हो सकता है। तो हमेशा आपके गले में रखिए। अगर नहीं पहन रहे तो एक अच्छी जगह पर, साफ जगह पर इसको रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हर 6 महीने में कंडीशन करना होता है। आपको जो पैकेज मिला होगा रुद्राक्ष का, उसमें एक पैम्पलेट होगा जहां पर ये चीज़ें बताई गई है कि किस प्रकार से इसको कंडीशन किया जाता है। तो आप वहां से सीख कर इसको कंडीशन कर सकते हैं। बाकी आज मैं आपको जो रुद्राक्ष की साधना सिखाने वाला हूं, ये साधना आप हर रोज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो रुद्राक्ष है वो धीरे धीरे एनर्जाइज होता जाएगा। ये जो साधना है, इस साधना के अंदर रुद्राक्ष को हाथ में रखने की कुछ प्रकार है। उसके साथ साथ एक मूल मंत्र है जिसको ओम के साथ जोड़ा गया है। तो एक कंप्लीट काल भैरव का मंत्र है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये साधना करने से, ये रुद्राक्ष धारण करने से आप काल भैरव के इस माया जाल से, इस काल से आप मुक्त हो जाएंगे। आप इस टाइम के परे हो जाएंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअलिटी को और अलग नजरिए से एक्सपीरियंस करने लगेंगे। आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते जाएंगे। इसको जब आप धारण कर रहे हैं तो दिमाग में ये मत रखिए कि इससे मुझे फायदे होंगे। बस आप इसको धारण करिए और फिर आप देखिए कैसे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदलती है। ये जो रुद्राक्ष है, इसकी साधना इस वीडियो के अंदर आगे बताई गई है। इस वीडियो के अंदर आगे कंप्लीटली इसको डिज़ाइन किया गया है म्यूजिक के साथ। आपको इसको हर रोज़ करना है, अगर आप कर पाते हैं। कई बार अगर छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर रोज़ अगर आप इसको करते हैं तो ये आपको तो बेनिफिट्स देगा, आपको मेडिटेशन के अंदर आगे ले जाएगा, आपको स्पिरिचुअली आगे ले जाएगा। उसी के साथ साथ ये रुद्राक्ष की एनर्जीज और आगे बढ़ती रहेगी। ये जो साधना है वो आप हर रोज़ अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टाइम पर आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ताकि आपको ये सब कुछ ना सुनना पड़े। अब ये जब भी आप साधना करेंगे तो आपको रुद्राक्ष किस प्रकार से आपके हाथ में रखना है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास रुद्राक्ष होना चाहिए, बेलपत्र होने चाहिए। ध्यान रखिए कि बेलपत्र हमेशा फटा हुआ ना हो, 3 हो, और छोटा होगा बड़ा होगा चलेगा, लेकिन ये फटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपके आसपास बेलपत्र नहीं है तो आप नीम का पत्ता या फिर आम के पेड़ का पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप आपके हाथ में पत्ता रखेंगे, चाहे वो आम का पत्ता या कोई भी पत्ता हो, तो जो पत्ता होता है, जो पत्र है, वो ऊपर की साइड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नीम का पत्ता भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस ऊपर की तरफ ये पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर बेलपत्र में जो सबसे ऊपर वाला पत्ता है वो आपके हाथ में ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मैं पकड़ के दिखा देता हूं। इस प्रकार से पॉइंट करेगा ये यहाँ पर। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको दिख रहा होगा। और उसके अंदर बीच में जहां पर ये तीनों पत्ते हैं, और अगर आप आम का पत्ता यूज कर रहे हैं तो आम के पत्ते के बीच में, लेकिन अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र के बीच में
जहाँ पर तीनों बेल पत्र मिलते हैं वहाँ पर आपको आपका रुद्राक्ष रख देना है। रुद्राक्ष रखने के बाद आपको आपके हाथ में इस प्रकार रुद्राक्ष को रखना है, ठीक है। अब आपके पास होनी चाहिए एक स्टील की बॉटल या फिर स्टील के बाउल में पानी होना चाहिए, कॉपर में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। स्टील के बाउल में जो पानी है उस पानी को आपको आपके साथ रखना है। इसको साधना के अंत में आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अपने साथ इस पानी को रखिए। ये पानी पीने लायक होना चाहिए, तो आप अपने पानी को पीने लायक बना के रखिएगा, ठीक है। इसको आपके सामने रखिए और आपको अब आपकी आंखें बंद करके आपके रुद्राक्ष को यहाँ पर रखकर जो साधना, जो मंत्र सिखाया है वो मंत्र करना है ऑडियो सपोर्ट के साथ। अब वो जब वो साधना, वो मंत्र खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है वो बेलपत्र यहाँ पर तोड़ना है, एक पत्ता, ठीक है। अगर आप आम का पत्ता है उसको भी खा सकते हैं, थोड़ा सा तोड़ लीजिए। नीम का पत्ता है उसे भी तोड़ लीजिए। इसको छोटा कर दीजिए, जैसे आप चाहे वैसे मुंह में रखकर निगल जाइए। आप इसे खा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आप इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं फिर से आपके गले के अंदर। तो ये होती है आपकी साधना खत्म। क्या करना होता है आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद आप ऑडियो सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। आपको हाथ में बेलपत्र रखना है या फिर कोई भी पत्ता, उसके अंदर रुद्राक्ष रखना है, पानी आपके सामने होना चाहिए। आपका ये हाथ यहाँ पर, ये हाथ खुला यहाँ पर रख देना है, कोई मुद्रा नहीं बनानी, सीधा इस प्रकार से आपके हाथों पर रख दीजिए। उसके बाद जो भी मंत्र आपके साथ चलेंगे वो मंत्र को बोलते जाना है। 12 बार इसकी साइकिल कंप्लीट करनी है। जैसे साइकिल खत्म होगी, बेलपत्र को तोड़िए, इसको पानी के साथ निगल जाइए, चबा लीजिए, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद रुद्राक्ष का धारण कर लीजिए। तो ये होती है कंप्लीट साधना। अगर किसी दिन आपके पास पत्ते नहीं है तो आप बिना पत्तों के कर सकते हैं। पानी को धारण कर लीजिए, रुद्राक्ष अपने हाथ में रखिए। लेकिन अगर बेलपत्र आपके पास है तो वो बहुत लाभदायक है। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार होता है। शुरुआत होती है 3 बार ओम का उच्चारण करने से। ओम का उच्चारण गलत तरीके से ना करें, मैं सिखाता हूं कैसे किया जाता है। आपको आपका मुंह खोलना है, धीरे धीरे इसको बंद करना है। आपका ओम ऑटोमेटिकली आपके मुख से निकलना शुरू हो जाएगा इस प्रकार से। बस इतना करना है। काफी सारे लोग ओम ओम करते नहीं, तो ये आम 3 बार बोलना है। आप घबराइए नहीं, आपको एक ऑडियो सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो में आगे जो मैंने टाइम बताया वहां पर आप बस कान में इस ऑडियो को लगाकर ये साधना कर सकते हैं, जहां पर ये मंत्र उच्चारित किए जाएंगे। बस आपको उनको फॉलो करते जाना है, लेकिन एक बार सीखना आवश्यक है। तो जैसे ही ओम का 3 बार उच्चारण खत्म होता है, फिर शुरू होता है मूल मंत्र। मूल मंत्र के साथ ओम को जोड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से। मूल मंत्र है इसका भैरव काल भैरव, लेकिन इसको ओम के साथ जोड़ा जाता है कुछ इस प्रकार से। 3 बार आते हैं ये मूल मंत्र, 3 बार ओम के अलग अलग प्रकार के साथ होते हैं। सबसे पहला होता है भैरवा काल भैरवा, तो ये ओम का सबसे पहला उच्चारण आ। उसके बाद फिर से मूल मंत्र के साथ ऊ आता है, भैरवू काल भैरवू। पीछे का जो ओम का उच्चारण जोड़ा है हमने, उसको आपको लंबा खींचना है। मूल मंत्र छोटा होगा, पीछे का जो मंत्र है वो लंबा होगा। तीसरा होता है भैरवम काल भैरवम। ध्यान रखिए, जब भी आप ये पीछे का ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो वो आपके गले से आना चाहिए। आप कोशिश कीजिए जब आप करेंगे तो आपको गले में इफेक्ट पता चलेगा। तो याद रखिए, नाक से नहीं, गले से आपका उच्चारण बाहर आना चाहिए। सारे उच्चारण गले से करने हैं। भैरवा भैरवू भैरवम, इस प्रकार से 3 बार करना है। और ये 3 दिन की जोड़ी 12 बार होती है। तो ओम 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 भैरवा काल भैरवा भैरवू काल भैरवू भैरवम काल भैरवम, ये कंप्लीट मंत्र है। मैंने आपको तोड़ तोड़ के समझाया। तो ये ओम 3 बार और मूल मंत्र 3 बार, ये कंप्लीट एक साइकिल होता है। ऐसे आपको 12 साइकिल करने हैं, जो कि एक कंप्लीट म्यूजिक के साथ बनाया गया है, डिजाइन किया गया है। तो वो आपको अब आगे जो टाइम मैंने बताया था वहां से शुरू होगा। आप इसको हर रोज उस टाइम से कर सकते हैं। ये कंप्लीट साधना आपको कान में लगाकर बस 12 से 15 मिनट लगेंगे आपको। हर रोज आपको 12-15 मिनट देने हैं आपके रुद्राक्ष को।
कालभैरवा भैरवो कालभैरवो भैरवं कालभैरवम् भैरवा 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 कालभैरवा भैरवो कालभैरवो भैरवं कालभैरवम्
भैरवा काल भैरवा भैरवो काल भैरवो भैरवं काल भैरवम् भैरवा काल भैरवा भैरवो काल भैरवो भैरवं काल भैरवम् भैरवा काल भैरवा भैरवो काल भैरवो भैरवं